Now we are discussing cryptography. हमने क्रिप्टोग्राफी देख लिया है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक सीक्रेट राइटिंग है कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको वो रीड न कर सके, इस प्रकार हमें लिखना होता है, ये डाटा में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टीज, द साइंस ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा। तो क्रिप्टोग्राफी क्या करवाती है? इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा करती है। अब इसमें क्या क्या होते हैं? प्लेन टेक्स्ट होता है जो कि ओरिजिनल है, इंटेलिजिबल मैसेज है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है आपका? जो प्लेन टेक्स्ट से हम एक जो की यूज करते हैं या कोई एल्गो यूज करते हैं, उससे जो बनता है दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। की इज ए कॉम्प्लेक्स वर्ड दैट इज डिटरमिन्ड यूजिंग एन एल्गोरिदम। इनक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग plain text to cipher text. Okay, so we can see here, तो इनक्रिप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनक्रिप्शन हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, इनक्रिप्शन क्या है? प्लेन टेक्स्ट को कर रहा है आपका, ठीक है। तो साइफर टेक्स्ट बन रहा है कब? जब हम प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्शन के दो कन्वर्ट कर रहे हैं। और यदि हम करें प्लेन टेक्स्ट, कैसे बनेगा? तो साइफर टेक्स्ट को आप डिक्रिप्ट करके करेंगे। किससे करेंगे? डिक्रिप्ट करके। ओके, दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो प्लेन टेक्स्ट पता चल गया आपका। साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट। ये सब हमें पता है भी है सबकी सभी को। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी कितने पार्ट की? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की को हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है? आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिमेट्रिक और पब्लिक इज द सेम। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम? इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आर कैरीड आउट यूजिंग टू डिफरेंट कीज। मतलब क्या होते हैं? टू डिफरेंट। इंक्रिप्शन के अलग की यूज होगी और डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज होगी। ओके, गेटिंग और नॉट? तो इसमें देख रहे हैं कि पब्लिक की है एक, प्राइवेट की है अलग अलग। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूजेस सेम सीक्रेट की फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। सिमेट्रिक में सेम रहेंगी, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बोथ के लिए। जबकि आपका एसिमेट्रिक और वी कैन से पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में दो कीज होंगी, एक पब्लिक की एंड दूसरी प्राइवेट की। ओके, ये डिफी हेल में इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने 1976 में। ये आपको इतना लेकिन आप लिख सकते हो। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड होती है बहुत सारी, वो आपके इसमें कोर्स में नहीं है। दिस इज ए बियॉन्ड द कोर्स। ओके, अब पब्लिक की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कंप्यूशनली इनफीजिबल टू फाइंड प्राइवेट की knowing only algorithm and public key, that is very important. if private key को फाइंड आउट करना इज वेरी, थोड़ा सा इनफीजिबल है, फिजिबल नहीं है। कंप्यूशनली इजी टू इन इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेजेस, इजिली ये इनक्रिप्ट भी और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। व्हेन द रिलेवेंट प्राइवेट पब्लिक की इज नोन। कब? जबकि ये हमारी कीज नोन हो। प्राइवेट नहीं की पता नहीं होगा तो कैसे डिक्रिप्ट करोगे? पब्लिक प्राइवेट की तो कीज होती है इसमें, यदि पता होगी तभी तो कर पाओगे, तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जब पता होगे तो इजिली इजिली आप डिक्रिप्ट और निक्रिप्ट कर सकते हो। इधर टू रिलेटेड कीज कैन बी यूज्ड फॉर encryption and other is used for decryption, either of the two related keys। ये तो पता ही है हमें। ये क्या है? देखिए, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का पीकेसी मीन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो ये सेंडर है, सेंडर भेजना चाह रहा है रिसिपेंट के पास, ठीक है, ऐसे भी भेज सकता है। बट बीच में ये जो चैनल्स है ना, ये क्या रहता है? इनसिक्योर रहता है। इनसिक्योर होने से क्या होगा आपका कि अटैक्स हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, सेंडर ने क्या किया कि प्लेन टेक्स्ट को भेजना चाह रहा है तो इसको इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट किया, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होती हैं इनक्रिप्ट करने की, ठीक है, डीईएस एईएस है, ठीक है, इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट करने के बाद वो बन गया साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट जब गया, डिफरेंट की जा रही यूज, गेटिंग और नॉट? रिसिपेंट्स पब्लिक एंड
रिसिपेंट्स प्राइवेट की। ठीक है, तो अलग अलग हम की यूज कर, डिफरेंट कीज आर यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। अलग अलग देखो, ये की अलग है, ये की अलग है। बाद इसके बाद हम डिक्रिप्ट जब किया तो प्लेन टेक्स्ट बन गया, और रिसिपेंट को जो हमने भेजा था वही उसको पता चल गया। इट इज़ वेरी इजी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कीज पब्लिक एंड प्राइवेट के, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। मेन प्रॉब्लम होते हैं कि कीज है कि नहीं। ओके, दैट इज द मेन पार्ट्स। कॉन्फिडेंशियलिटी वो तो पता ही है हमें सब चीज़ें, ठीक। कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इन तीनों को ये क्या कर देगा, फिर सिक्योर कर देगा। इस पे अटैक्स जो होंगे वो रुक जाएंगे। अब हम ये देखें कि ये पब्लिक की कैसे काम करता है। तो यदि कॉन्फिडेंशियलिटी हमें नीडेड है तो हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो ई सिस्टम जनरेट से पेयर ऑफ कीज, प्रत्येक सिस्टम जो होगा जिसमें हमें करना है ये कॉन्फिडेंशियलिटी, वो क्या जनरेट करेगा, पेयर ऑफ कीज। ई सिस्टम पब्लिशेज इट्स पब्लिक की, कीपिंग इट्स कंपेनियन की प्राइवेट। पब्लिक की है तो उसका एक प्राइवेट की भी रहेगा, वी हैव टू जनरेट इट। इफ ए विशेष टू सेंड, यदि कोई ए है भेजना चाह रहा है मैसेज टू बी, ए से बी तक जाना है, देन इट इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग बीज पब्लिक की। किसकी की यूज होगी, ए भेजना है बी का, तो बी की पब्लिक की यूज होगी। ओके, इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग बीज पब्लिक की, गेटिंग और नॉट। व्हेन बी रिसीव द मैसेज, it decrypts the message using its private key. No one else can decrypt the message because only B knows its private key. कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि B ही जानता है कि उसकी प्राइवेट की क्या है। दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो जाएगी हमारी। तो इसको हम पिक्चर के द्वारा भी देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। जब हमें केवल कॉन्फिडेंशियलिटी नीड है तो ऐसे हम कर सकते हैं, पब्लिक ए की पब्लिक, बी की पब्लिक, ठीक, बी पब्लिक की, बी प्राइवेट की। तो हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। एज प्राइवेट की, इनक्रिप्ट मैसेज हुआ बी के प्राइवेट की से, और फिर ये गया पी के, तो पब्लिक की यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। अब यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या डिफरेंस है। तो की यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सिमेट्रिक में सेम की, एसिमेट्रिक में इंक्रिप्शन के लिए, दूसरी डिक्रिप्शन के लिए, दो यूज करेंगे की। वेरी फास्ट, स्लो, क्योंकि इसमें दो कीज होती है ना, इसलिए ये स्लो होता है, ये वेरी फास्ट होता है। साइज ऑफ रिजल्ट इनक्रिप्ट टेस्ट यूजुअली सेम एज और लेस देन द ओरिजिनल प्रिंटेड, मोर देन द ओरिजिनल प्रिंट, क्योंकि इसमें क्रिप्ट यूज हो रहा है ना ज़्यादा चीज़ें, तो इसमें इसमें थोड़ा सा साइज जो है ना बढ़ जाता है। नोन कीज, बोथ पार्टी शुड नो द की इन सिमेट्रिक की, दोनों लोग जानते हैं लेकिन इसमें नहीं जानेंगे, ओनली ईदर वन ऑफ द की इज नोन बाय द टू पार्टीज इन पब्लिक इनक्रिप्शन, केवल एक की ही पता होगी, एक को, दोनों की पता नहीं होगी। यूजेज कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, देखिए हम कॉन्फिडेंशियलिटी, डिजिटल सिग्नेचर एटसेट्रा के लिए भी यूज करते हैं। एप्लीकेशंस क्या है पब्लिक की एप्लीकेशंस, फर्स्ट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवाता है। डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ ओरिजिन। डिजिटल सिग्नेचर हमें पता ही है कि हमें पता चलता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आइडेंटिटी सेम है कि नहीं, एंटिटी जो है वो सेम है कि नहीं। एल्गोरिदम आरएसए इंक्रिप्शन यस, डिजिटल सिग्नेचर यस, की एक्सचेंज यस। इलिप्टिक कर्व, ये बहुत सारा डीएस है लेकिन हमारा क्यों आरएसए है तो इनकम यूज करते हैं, वी कैन से दैट लाइक दिस। हम देखेंगे आरएसए एल्गो। आरएसए क्या है, ये जो साइंटिस्ट थे राइवेस समीर एंड एडलमैन, उन्होंने दो जो इन्वेंटर हैं आरएसए, उन्हीं के नाम पर ये आरएसए एल्गो पड़ी है, ठीक है। राइवेस्ट, शमीर एंड एडलमैन, इन्होंने 1977 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो बेस्ट नोन एंड वाइडली यूज्ड पब्लिक की मींस एसिमेट्रिक। तो आरएसए क्या एप्लीकेशन है किसका, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। यूजर लार्ज इंटीजर्स 1024 बिट्स तक यूज कर, 2 की पावर करोगे टू में बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशिएशन इन ए फाइनाइट फील्ड ओवर इंटीजर्स मॉड्यूल नो ए प्राइम, ये प्राइम नंबर यूज करते हैं, अभी हम देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड इन ब्लॉक्स विद ईच ब्लॉक हैविंग द बाइनरी वैल्यू लेस देन सम नंबर n। जो नंबर n हम डिफाइन करेंगे, अभी हम चेक करेंगे, तो वो उस पर उससे कम होना चाहिए। सिक्योरिटी ड्यू टू कॉस्ट ऑफ फैक्चरिंग लार्ज नंबर्स। अब इसमें आर एस एग्जाम्पल्स,
हम देखते हैं की पहले क्या होगा, की जनरेशन, हमें की को जनरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, टू नंबर जनरेट करेंगे, लार्ज प्राइम नंबर्स, टू लार्ज प्राइम नंबर जनरेट करेंगे हम। अब प्राइम नंबर पता ही है आपको क्या होता है, टू लार्ज प्राइम नंबर्स, आर एस ए। तो फर्स्ट कैसे बनाएंगे इसको, चेक इट। पहले हम टू लार्ज प्राइम नंबर्स लेंगे, क्या लेंगे, लार्ज प्राइम नंबर्स P एंड Q, देन फाइंड आउट द N। N क्या होता है यहाँ पर, सेकेंड क्या स्टेप्स होगा, की जनरेशन है ये, N इजिकल टू P इंटू Q। ओके, तो ये हमें जनरेट करना पड़ेगा की जनरेशन। ओके, इन डज वी कैन टेल अबाउट, तो इसमें की जनरेशन है, की जनरेशन। तो हम क्या करना है हमें, की जनरेशन में क्या करना है हमें कि टू लार्ज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स वो या स्वयं हो, वन या स्वयं हो, मीन्स 3, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसा। तो इसमें फैक्टर्स क्या है, 1 and 19, 1 and 17। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर्स लेना है, लार्ज प्राइम नंबर्स लेना है। कैसे लेना, लार्ज प्राइम नंबर्स। फिर हम एन डिफाइन करेंगे, और पहला क्या होगा, एन इजकल टू पी इंटू क्यू, मतलब जो आपने प्राइम नंबर्स लिए उनको मल्टीप्लाई करवा दो। उसके बाद हम फाइव को जनरेट करेंगे, फाइव को, फाइव क्या होगा, P-1 Q-1 मीन्स जो आपने प्राइम नंबर्स लिया है उससे कम कर दो। 13 है तो 12 इंटू 19 लिया तो 18, 12 इंटू 18। उसके बाद हमें एक ई को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि को प्राइम टू एम होगा, को प्राइम मीन्स फाइव एन, एम मीन्स फाइव एन, P-1 Q-1 के को प्राइम हो विद GCD, इसके आपको जरूरत नहीं है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, जी फाइव एन एंड ई, देखो ये पेयर्स बन गया, फाइव एन का, फाइव मतलब P-1 Q-1 और ई का, ई हमें डिफाइन करना पड़ेगा, GCD फाइव एन ई इजिकल टू 1, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा आपका GCD। और ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी और फाइव एन से छोटी। दैट इज की जनरेशन कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, टू प्राइम नंबर्स ले लिया, P एंड Q, एन डिफाइन कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर हम फाइव एन कर देंगे, फाइव एन मीन्स P-1 Q-1। उसके बाद ई डिफाइन कर देंगे, ई को प्राइम विद फाइव एन, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1 और फाइव एन के बीच में। फाइंड डी सच दैट डी मॉड फाइव एन इजकल टू 1 होना चाहिए। ये एक मैथमेटिक्स, लेकिन आपको मैथमेटिक्स की इतनी आवश्यकता नहीं है इसमें। Publish E and N as the public key. Keep D and M as the secret key. Getting or not? प्राइवेट की होगी, पब्लिक की हो जाएगी। अब इंक्रिप्शन करना, ये हो गया ना, पेयर्स बन गए ई एन का और डी एम का, ये पेयर्स बन गए ई कॉमा एन एंड डी कॉमा एम। ठीक है, अब इंक्रिप्शन होगा साइफर, मैसेज की पावर ई मॉड एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पहला होगा साइफर, साइफर मीन सी, साइफर का लिख सकते हो सी, सी इजकल टू प्लेन की पावर ई mod n, getting or not, साइफर, दैट इज कॉल्ड साइफर। तो साइफर क्या हुआ, प्लेन टेक्स्ट पर हम इंक्रिप्शन करवा रहे हैं और मॉड एन लगा रहे हैं। ठीक है, p इज द प्लेन टेक्स्ट हियर, नॉट द प्राइम नंबर, p इज द प्लेन टेक्स्ट, p इज द प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पर p क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। तो c इजकल टू, इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अच्छे से लिख दो, c इजकल टू p की पावर e mod n। ओके, गेटिंग और नॉट। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो p की पावर e mod n। ओके, सी साइफर मैसेज में प्लेन टेक्स्ट की पावर e mod n। अब डिक्रिप्शन कराना है, तो डिक्रिप्शन में क्या होता है, जो मैसेज सॉरी,
उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैसेज मीन्स पी, साइफर मीन्स सी, और किसके साथ होगा ये, डी के साथ। जो डिक्रिप्शन हो रहा है ना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है तो डी लगा देंगे, मॉड एन, गेटिंग और नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होगा, इंक्रिप्शन हुआ, आरएसए का इंक्रिप्शन है, ये क्या है, इंक्रिप्शन प्रोसेस है, इंक्रिप्शन है। उसके बाद डिक्रिप्शन में क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, सी पे लगाएंगे डिक्रिप्शन एंड मॉड एन, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। ओके, तो बस हो गया हमारा, ठीक है। और ई और डी हमने फाइंड की जनरेशन कर ही लिया हमने। तो स्टेप्स क्या हुआ, पहला आप इसको रिवाइज कर सकते हो, पहला क्या हुआ, चूज पी एंड क्यू प्राइम एंड लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स होना चाहिए। देन सेकंड क्या है, एन को डिफाइन करो, पी इंटू क्यू। अब ई को जनरेट करेंगे हम, फिर फाइ एन को करो, फाइ एन इजकल टू पी माइनस वन एंड क्यू माइनस वन, ये मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद फोर, ई को, ई इज द को प्राइम विद फाइ एन, तो ई को हम जनरेट करें तो ए की वैल्यू होगी वन लेस देन ई लेस देन फाइ एन, ठीक है, लेस देन ई या एन, फाइ एन लेस देन ई फाइ एन, ओके, दैट इज एनक्रिप्शन में देख लिया हमने, ओके, गेटिंग और नॉट। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज वेरी इजी, ले लो कोई अच्छा सा एग्जाम्पल, छोटा सा ले लिया जाता है। इसमें हमने ले लिया P7 और Q19, पहले प्राइम नंबर है, देखो 7 19 प्राइम नंबर है, n निकाल लिया, इनकी मल्टीप्लाई क्या हो गया 133। अब यहाँ पर देखो P माइनस वन क्यू माइनस वन, सेकेंड थर्ड जो स्टेप है, पहले तो हमने क्या किया, चूज किया पी एन की, सेकेंड स्टेप एन किया, थर्ड एम या फाइ एन निकालेंगे, तो इसमें 6 इंटू 18 आ गया, पी माइनस वन 7 माइनस वन 18। अब इसके बाद क्या करोगे, अब हम फाइ एन ऐसा चूज करें, जी सी डी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऐसा होना चाहिए, वन हो, तो यहाँ पर हम ई की वैल्यू 5 ले लो, ठीक है। ये इसकी आवश्यकता नहीं है आपको करने की, ये क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है पूरा, जब क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे वी विल सी हियर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, और जी सी डी वन होना चाहिए, ठीक है। जैसे 180 ई है, तो 0180 ई वन होगा, ई 5 होगा तो जी सी डी वन हो रहा है, दैट इज द गुड आंसर। तो ई हम 5 ले लेंगे, अधिकतर 5 से ही काम चल जाता है हमारा। अब डी फाइंड आउट करना है, डी इज वेरी इजी, तो अब डी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 3/2 65 आ जाएगा, ठीक है। इसको, ये मैथमेटिक्स है, वी कैन एक्सप्लेन इट, बट अभी आपको जस्ट एग्जाम्पल एक फाइंड आउट करना, ठीक है। D65। अब पब्लिक की क्या आ गया, पेयर्स, ये पेयर्स बन गई, पब्लिक की का पेयर बन गया NE 133.5, और सीक्रेट की का, प्राइवेट की का बन गया 108.65। यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन, और यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम्पल्स। तो ये हम इसको यूज करेंगे, ये पेयर्स हो गई एन कॉमा ई, ऐसे वी कैन राइट लाइक दिस, पेयर्स हो जाएंगे, ये इसको बोलते हैं पेयर्स, पेयर्स की मैंने होती है, पेयर्स हो जाएंगी आपकी। पहला पब्लिक की का क्या हो जाएगा एन कॉमा ई, एक पेयर, एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका फाइ एन कॉमा ई, ओके, पेयर्स, दिस इज द पेयर्स एम या फाइ एन, इनको क्या बोलते हैं फाइ एन और डी, फाइ एन और डी, तो इसको हम बोल देंगे फाइ एन और डी, ओके, दैट इज कॉल्ड फाइ एन एंड डी, ओके, दैट इज कॉल्ड फाइ एन एंड डी, फाइ एन एंड डी हो जाएगा, ओके। तो दिस इज द RSA क्रिप्टोग्राफी। अब इसका आपको करना नहीं है इतना, ठीक है, बस आपको ये दिखा देना है, बस जस्ट इतना यहाँ तक, और उसके क्या फीचर्स हैं और क्या उसके। अब इसमें आ जाता है व्हाट आर RSA फैक्टरिंग चैलेंजेस, तो RSA में भी चैलेंजेस है, मतलब कुछ ना ड्रॉबैक्स तो है ही है। वाज ए चैलेंज
put forward by RSA Laboratories on March 18, 1981. 1891 to encourage research into computation number theory and the practical difficulty of factoring large integers and characters keys used in cryptography. ठीक है, तो हम जितना बड़ा नंबर्स लेंगे प्राइम नंबर्स उतना ही टफ होगा क्रैक करना. दे इट semi primes numbers with exactly two prime factor known as the RSA numbers with a cash prize for the successful factorization of some them. तो ये बहुत बड़ा टफ होता है, ये फैक्टराइज का बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स ले लिया आपने, उसको फैक्टराइज कर रहे हो चेक करने के लिए. इट इज़ ए वेरी टफ वर्क. ओके, तो ये देखो कितना नॉट फैक्टराइज्ड डेसिमल डिजिट, ये फैक्टर कर करके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस. अप टू इतना देख रहे हो कितने, 2 लाख डॉलर का उनको प्राइज मिला था. तो जो CSS है इसमें बहुत सारे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं.